एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग हब। तो सबसे पहले हैप्पी इंजीनियर्स डे टू एवरीवन एंड सबको पता है कि JKSSB जेई सिविल का जो पेपर है वो आने वाला है, मतलब 14-15 दिन बाद आ जाएगा। आज शायद JKSSB अपनी साइट पर एडमिट कार्ड रिलीज़ कर देंगे। तो देखिए मेरे पास ये पेपर है, ठीक है, जेई सिविल का पेपर है 2013 में जो ये पोस्ट आई थी जेई सिविल की 100 पोस्ट, ये मेरे पास पेपर है। तो इस पेपर में रेलवे इंजीनियरिंग के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उनके ऑप्शन को एक्सप्लेन करेंगे और आप भी खुद चेक कीजिए कि उस पेपर में से रेलवे के कितने क्वेश्चन आप एक्यूरेट कर सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन रेलवे इंजीनियरिंग का आया था कि जो क्रीप होता है रेल में वो क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है: लेटरल मूवमेंट ऑफ रेल, वर्टिकल मूवमेंट ऑफ रेल, लॉन्गिट्यूशनल मूवमेंट ऑफ रेल, डिफरेंस इन लेवल बिटवीन टू रेल। तो सबको पता है जो क्रीप होता है रेल में वो होता है लॉन्गिट्यूशनल मूवमेंट ऑफ रेल, ठीक है। सबको पता है कि जो क्रीप होता है वो होता है लॉन्गिट्यूशनल मूवमेंट ऑफ रेल, याद रखिएगा गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा देखिए क्रीप के रिलेटेड 2-3 बातें और बताता हूँ। सबसे पहले क्रीप जो होता है ना वो कर्व्स पे ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू टेंजेंट रेलवे ट्रैक। इसके अलावा क्रीप जो है स्टीप ग्रेडियंट्स पे ज़्यादा आता है लेवल ट्रैक के मुकाबले। और तीसरा, क्रीप जो है न्यू रेल्स में, मतलब जो नई रेल लगती है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड रेल, तो न्यू रेल में जो क्रीप है वो ज़्यादा आता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए जो रेलवे से पूछा गया था 2013 में जो जेई सिविल का पेपर आया था, ये पेपर भी JKSSB ने सेट किया था। रेल इज़ डेजिग्नेटेड बाय इट्स। तो देखो रेल को डेजिग्नेट किया जाता है वेट पर यूनिट लेंथ पे, मतलब जो रेल होती है उसका जो वेट होता है पर यूनिट लेंथ पे, उससे उसको डेजिग्नेट किया जाता है। तो रेल इज़ डेजिग्नेटेड बाय वेट पर यूनिट लेंथ, ये तो सबको ही आता है। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन, 2 इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन कंपोजिशन ऑफ स्टील यूज्ड इन रेल। तो 2 इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट स्टील को बनाने के लिए जो यूज़ होते हैं वो कौन से हैं। तो आपको बता दूं कार्बन और मैंगनीज़ हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, स्टील को बनाने के लिए यूज़ होते हैं। तो इसको आप याद रख सकते हो। देखो कि रेलवे में CM, ठीक है, चीफ मिनिस्टर या कुछ भी करके याद रख सकते हो कि स्टील को बनाने के लिए CM का योगदान होता है, मतलब कार्बन और मैंगनीज़ का जो योगदान है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है स्टील को बनाने के लिए। इसके अलावा देखिए गाइस, जो कार्बन है इसकी जो लिमिट होती है, रेंज होती है स्टील में 0.55 to 0.68% होती है। मैंगनीज़ की 0.65 to 0.9% एंड देन SSP आप याद रख सकते हो, सिलिका की 0.05 to 0.03 और सल्फ़र और फॉस्फोरस 0.05 से कम होता है, जैसे आप इमेज में देख सकते हो। और कार्बन की मैक्सिमम लिमिट 0.82% होती है, मैंगनीज़ की 1.7% होती है। उसके बाद देखिए जो चौथा क्वेश्चन आया हुआ था रेलवे से 2013 में जो पेपर आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेलियर इज़ कास्ड बाय लूज फिश बोल्ट एक्सपेंशन जॉइंट। देखो जहाँ पे एक रेल ख़त्म होती है दूसरी रेल शुरू होती है, तो वहाँ पे इनका जो वेब होता है वहाँ पे लगती है हमारी फिश प्लेट्स। तो ये कह रहा है कि अगर फ़िश प्लेट में जो फ़िश बोल्ट लगे हुए हैं वो लूज़ हो जाएँ तो उनके लूज़ होने से कौन सा फेलियर होता है। तो उनके लूज़ होने पे जो फेलियर होता है क्रस्ट हेड होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मतलब 5वां क्वेश्चन जो रेलवे से पूछा गया था 2013 के पेपर में, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थ्रो ऑफ स्विच फॉर ब्रॉड गेज ट्रैक इस। तो ब्रॉड गेज ट्रैक के लिए जो थ्रो ऑफ स्विच की मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी ली जाती है, 115 mm, याद रखिएगा। देखो जो थ्रो ऑफ स्विच है ये होता है डिस्टेंस बिटवीन रनिंग फेज ऑफ स्टॉक रेल एंड टॉय ऑफ द टंग रेल। तो इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू होती है ब्रॉड गेज के लिए 95 mm to 115 mm होती है, और मीटर गेज के लिए ये 89 mm to 100 mm होती है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद देखिए रेलवे से जो छठा क्वेश्चन पूछा गया था, कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स इज़ द इंडेक्स ऑफ। तो ये किसका इंडेक्स होता है, ये इंडेक्स होता है स्ट्रेंथ और हार्डनेस का, याद रखिएगा। कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स जो है वुडन स्लीपर्स के लिए एक वैल्यू है जो डिटरमाइन करता है सूटेबिलिटी वुडन स्लीपर्स की। तो ये किसके बराबर होता है, ये होता है स्ट्रेंथ टिम्बर की 10% और 12% मॉइस्चर कंटेंट पे प्लस 10 इंटू हार्डनेस टिम्बर की 12% मॉइस्चर कंटेंट पे डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। तो यहाँ से हमें कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स की वैल्यू मिलती है। इसकी वैल्यू जो है ना ये ओवर ब्रिज के लिए 1455 होनी चाहिए, क्रॉस ओवर के लिए 1352 होनी चाहिए और स्ट्रेट ट्रैक पे ये 783 होनी चाहिए, याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 देखिए जो रेलवे से आया था, व्हाट विल बी द कर्व लेड फॉर 1 in 8.5 टर्न आउट टेकिंग ऑफ फ्रॉम ए स्ट्रेट ब्रॉड गेज। ठीक है, एक स्ट्रेट ब्रॉड गेज है, उसमें से एक टर्न आउट निकल रहा है, ठीक है, जो कि कितना है 1 in 8.5 टर्न आउट है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहे हैं इसके लिए कर्व लेड कितना होगा। तो देखो ये जो कर्व लेड होता है इसका क्या फॉर्मूला होता है, इट इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स जो हमारा गेज है ट्रैक का। जैसे ब्रॉड गेज है तो उसका गेज 1676 mm, मीटर गेज 1000 और नैरो गेज 762 या 10 mm इंटू नंबर ऑफ क्रॉसिंग। ये जो टर्न आउट दिया हुआ है 8.5, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एन। तो यहाँ पे आप वैल्यूज़ अगर डालोगे 2 मल्टीप्लाई बाई जो गेज है हमारा ब्रॉड गेज है, तो इसकी वैल्यू मीटर में कितनी हो जाएगी 1.676, देन मल्टीप्लाई बाई 8.5, जो आपके पास वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 28.49, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ये रेलवे का क्वेश्चन आया हुआ था 2013 जो कि SSB जेईई सिविल एग्ज़ाम में। इसके क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जो रेलवे से पूछा गया था, टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील की जो रेल बनाने के लिए यूज़ होता है उस स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ किस वैल्यू से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये तो सबको ही पता है कि 700 मेगापास्कल यानी 700 न्यूटन पर mm² से कम जो है स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए उस स्टील की जिस स्टील का हम यूज़ करते हैं रेल बनाने के लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8वां आया था, ठीक है, 8वां क्वेश्चन कौन सा आया था रेलवे से, यहाँ पे पूछ रहा है फॉर्मेशन विड्थ फॉर ए सिंगल लाइन मीटर गेज ट्रैक इन एम्बैंकमेंट एज अडॉप्टेड ऑन इंडियन रेलवे। तो इसकी वैल्यू होती है 4.88। अब ज़रा इस टेबल पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले गेज है हमारा ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज, देन मिनिमम विड्थ एम्बैंकमेंट की। अब देखो या तो रेलवे एम्बैंकमेंट में होगा या तो कटिंग में होगा, एंड देन फर्दर एम्बैंकमेंट में 2 तरह का हो सकता है, सिंगल ट्रैक, डबल ट्रैक, एंड वैसे ही कटिंग में सिंगल डबल। अगर ब्रॉड गेज है एम्बैंकमेंट में सिंगल ट्रैक के लिए 6.1 मीटर और वहीं कटिंग में से थोड़ा कम चाहिए 5.49, और डबल ट्रैक के लिए ब्रॉड गेज में 10.82 और वहीं कटिंग में 10.21, और मीटर गेज सिंगल ट्रैक जो हमें पूछा था 4.88 मीटर, वहीं मीटर गेज सिंगल ट्रैक बट कटिंग में 4.27, और वहीं अगर हम डबल ट्रैक के लिए बात करें मीटर गेज के लिए जो मिनिमम विड्थ एम्बैंकमेंट की चाहिए 8.84 और वहीं डबल ट्रैक में 8.27, नैरो गेज 3.7 मीटर सिंगल ट्रैक के लिए, डबल ट्रैक के लिए 7.32 एम्बैंकमेंट में और वहीं कटिंग में 3.35 और 7.01 मीटर होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कौन सा पूछा था, एट पॉइंट एंड क्रॉसिंग द टोटल नंबर ऑफ स्लीपर्स फॉर 1 in 12 टर्न आउट इन ब्रॉड गेज। ठीक है, ब्रॉड गेज के लिए क्या रहा है 1 in 12 टर्न आउट में। ठीक है, टर्न आउट क्या होता है, देखो अगर ये हमारा ट्रैक जा रहा है, इस ट्रैक में से जैसे कोई दूसरी ट्रैक का निकलना, इनको टर्न आउट कहते हैं। तो बता रहा है अगर 1 in 12 टर्न आउट है ब्रॉड गेज पे पॉइंट एंड क्रॉसिंग पे, तो वहाँ पे उस पर नंबर ऑफ़ स्लीपर्स कितने चाहिए। तो याद रखिएगा 1 in 12 टर्न आउट में जो स्लीपर्स होते हैं वो चाहिए हमें 70। इसके अलावा एक और टर्न आउट होता है हमारा जो हमने अभी पीछे बात की थी 1 in 8.5, जिसमें इसमें पूछा गया था कि उसमें कर्व लेड कितना होगा। तो 1 in 8.5 अगर टर्न आउट बोलेगा किसी भी गेज के लिए, तो इसके लिए टोटल नंबर ऑफ़ स्लीपर जो चाहिए वो 62 चाहिए। यानी अगर 1 in 12 होता 8.5 होता तो 62 इसका सही आंसर हो जाता। तो इसके अलावा याद रखिएगा 1 in 8.5 टर्न आउट जो है ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड होता है गुड्स ट्रेन के लिए इंडियन रेलवेज़ में। इसके अलावा 10वां क्वेश्चन देखिए, वर्टिकल कर्व्स आर प्रोवाइडेड वेयर अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन ग्रेड्स इज इक्वल टू आर। तो वर्टिकल कर्व्स कहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं, जहाँ पे अलजेब्रिक डिफरेंस दो ग्रेड्स का इक्वल टू आर क्या हो। तो ऑप्शन आपके पास 4 है, तो इसमें से ऑप्शन ए सही है। अगर इक्वल टू 4 mm पर मीटर या मोर देन 4 mm पर मीटर हो तो वहाँ पे वर्टिकल कर्व्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा देखिएगा इस क्वेश्चन नंबर 11 क्या था, वियर ऑफ रेल्स मैक्सिमम कहाँ पे होती है। तो मैक्सिमम वियर रेल्स पे कहाँ पे होती है, शार्प कर्व्स पे होती है, याद रखिएगा। सो गाइज़ ये थे क्वेश्चन जो रेलवे इंजीनियरिंग से 2013 जो कि SSB एग्ज़ाम में पूछे गए थे, तो इनके एक्सप्लेनेशन में मैंने किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हाईवे इंजीनियरिंग से जो क्वेश्चन पूछे गए थे और उनकी एक्सप्लेनेशन। ऐसे हम इस पूरे पेपर का एनालिसिस करेंगे जिसमें हर एक सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे उनको एक्सप्लेन करेंगे।